नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं दर्पण लाइव टीवी समाचार। पर इस वक्त की खबर कटिहार जिला की डंडखोरा प्रखंड डंडखोरा पंचायत में सरपंच पटवारी बेसरा का निधन के बाद सरपंच पद पिछले 5 माह से खाली रहने एवं पंचायत उपचुनाव में मतदाता सूची में गड़बड़ी के कारण सरपंच के उपचुनाव को रद्द करने तथा पुनः चुनाव नहीं करने को लेकर सोमवार को भाकपा माली की प्रखंड कमेटी के कामरेड बीट का हेम्ब्रम एवं पूर्व जिला परिषद सदस्य बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में आदिवासी एवं गैर आदिवासी लोगों ने प्रखंड मुख्यालय में एक दिवसीय धरना एवं प्रदर्शन किया। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव को एक मांग पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी, सह प्रखंड सहायक निर्वाची पदाधिकारी तथा जिला पदाधिकारी, सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत के माध्यम से जल्द सरपंच चुनाव कराने तथा मतदाता सूची के डेटाबेस में गड़बड़ी करने वाले कर्मियों एवं पदाधिकारी पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। कामरेड बीट का हेम्ब्रम ने आरोप लगाया क्योंकि डंडखोरा पंचायत आदिवासी उम्मीदवार के लिए आरक्षित घोषित है, जहां आदिवासी समाज के ही कोई भी सरपंच पद के उम्मीदवार होंगे, लेकिन आलम यह है प्रखंड विकास पदाधिकारी अहमद अब्दाली एवं अन्य कर्मियों की लापरवाही की वजह से होने वाले पंचायत चुनाव में पंचायत के सरपंच पद का निर्वाचन नहीं हो सका, जिसको लेकर आदिवासी एवं गैर आदिवासी समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मौखिक रूप से 1 सप्ताह पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी के कक्ष में पहुंचकर धरना में बैठे लोगों ने अपनी बात रखना चाहिए, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी ने अपना रुआब दिखाते हुए अनपढ़ एवं जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कर कहा कि चुनाव राज्य निर्वाचित आयोग के अनुसार चुनाव होगी, हमारी मर्जी से नहीं चुनाव होगा। प्रशासन के ऐसे रवैये से आदिवासी समाज उपेक्षित महसूस कर रहा है। उन्होंने इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी पर कार्रवाई की मांग करते हुए डंडखोरा पंचायत विकास पदाधिकारी पर कार्रवाई की मांग करते हुए डंडखोरा पंचायत में सरपंच का चुनाव कराने की मांग की है। इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी अहमद अब्दाली ने बताया कि किसी प्रकार की अनपढ़ या जाति सूचक कोई बात नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव के पत्र संख्या पंचायत निर्वाचन 3052 सन 2023 4133 दिनांक 8 दिसंबर सन 2023 के पत्र के माध्यम से डंडखोरा के सरपंच पद का चुनाव नहीं कराने का आदेश दिया गया है। उन्होंने बताया कि 8345 कुल मतदाता हैं, जिसमें डेटाबेस पर 2417 मतदाता ही अपलोड हो सका, जिस कारण से चुनाव को टाला गया। फिलहाल निर्धारित समय पर ही पंचायत के सरपंच का चुनाव होगा। बताते चलें कि धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुनः चुनाव कराने को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से जिला पदाधिकारी को एक मांग पत्र सौंपा गया। आगे देखना ये होगा कि क्या इस धरना प्रदर्शन के बाद सरपंच रिक्त पद भरने हेतु पुनः चुनाव होगा या नहीं। आगे देखें खबर को। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा सब लोग, बात उठाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने पहले ही कह दिया कि 6 जून तक पूरे भारत में आचार संहिता लगी हुई है। लोकसभा चुनाव भले कटिहार जिला में खत्म हो गया है, लेकिन आचार संहिता जो वो 6 जून तक लगी हुई है और कोई भी परमिशन इस तरह के धरना प्रदर्शन की नहीं दे सकता। एक बात सुना जाए, अम्बेडकर जी आप सुनिए जरा, सुनिए। एक बात, दूसरी बात ये कि जो पंचायत उपचुनाव का मामला है, वोटर लिस्ट में कुछ तकनीकी कारणों से पूरे वोटर्स नहीं आ पाए। हालांकि जितना भाषण आप लोग दिया है, वीडियोग्राफी में बोल रहे हैं कि गलत बोला है। ना आपको संख्या का पता है, ना आपको ये पता है कि कहाँ से इलेक्शन कैंसिल हुआ है। लेकिन हम जनता को क्लियर कर रहे हैं। जिस जनता को आप इस ग्रुप में लेकर आए हैं, उस जनता को हम क्लियर कर दें कि राज्य निर्वाचन आयोग बिहार पटना के द्वारा उस चुनाव को कैंसिल किया गया।
वोटर जितने थे तकनीकी कारणों से पोर्टल ना हम लोग का हमको बोलने दीजिए। आप बोल चुके हैं, आप बोल चुके हैं, आप लगातार 1.5 घंटा बोला है। अब आप यहाँ बैठे हैं तो सुनिए ना आप हमारा, और हम जनता को बोल रहे हैं, क्यों बोलिएगा? और जनता को बिल्कुल बोलेंगे, हम उनके पदाधिकारी हैं, हम उनके सेवक हैं। पहले बात और हमको बोलना होगा, ज्ञापन लेना है, आप नहीं सुनिए, आप ज्ञापन लीजिए, आप ज्ञापन नहीं, हमको लीजिए। बोलना पड़ेगा। नहीं, क्यों बोलिएगा? आप हमसे बात कीजिए। आपने जो जनता के सामने जो आरोप मेरे ऊपर लगाया आरोप है, एकदम सरासर गलत आरोप है। कहाँ आरोप? आपने एकदम जनता, भोली भाली जनता को बरगलाया है। ये बात एकदम बता दे रहे हैं। देखिए आपका वीडियो चल रहा है। हाँ भाई चल रहा है, हम भी वीडियोग्राफी कर रहे ये हैं। किसका है? मैं भी वीडियोग्राफी कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, किसका है? देखिए तो ठीक बताइए। है। क्या बोल रहा? क्या किसका? ये कागज, इस कागज की क्या कीमत? इस पे किसी का साइन है, इस पे मेरे ऑफिस का साइन अरे है, साइन मतलब मेरे प्रूफ है ना भाई, मेरे साइन पास है। प्रूफ है ना। आप कुछ टाइप करा लीजिएगा तो हम मान जाएंगे। बोलिए कि टाइप करा है। टाइप नहीं किया हुआ है। देखिए ना ये किसका? आप दिखलाइए, अंचलाधिकारी को दिखला दीजिए। आपको हमको नहीं दिखलाना तो सीओ साहब को दिखलाइए। देखिए आप अपना बात हम देख लिया है। क्या देखेंगे? आप इनको दिखलाइए, क्या आप साथ में लेकर हाँ। आए, आप देख लीजिए। अरे भैया आप मेरा नहीं है कि आप सुनिए ना, देख लीजिए। पहले सुन लीजिए। आप आप हमारा के जिला परिषद हम लोग का आके सुनिए, देख आपका लीजिए। भाषण हम लोग सुनने नहीं आए। मेरा हम सुनना भाषण नहीं दे रहे देखिए, हैं, आप भाषण दे रहे हैं। आप जो इतना देर तक आप- जो इल्जाम हाँ, लगाया बोल है रहे हैं। वो हम उसको क्लैरिफाई सुनिए कर ना रहे हैं। पहले मेरा, आप हमारा आपने लीजिए, सरासर लीजिए। गलत बात बोली। फिर वही कुछ भी बोले हम। आप अपनी व्यक्तिगत लड़ाई में भोली भाली जनता को फंसा रहे हैं। एकदम हम बता दे रहे नहीं, हैं। आप ये एकदम बात हम बताइए। हम ये तो जो मीडिया के सामने बोलेंगे इस बात को। आप पहले सुनिए ना, ये जो भेजा है, सुनिए ये जो भेजा है, नहीं, क्या है बताइए ना, हमको क्या है मिला बता भाई। दीजिए। कहीं से तो उपलब्ध हाँ एकदम उपलब्ध किया है। किस कार्यालय से हुआ है? आप चेक कीजिए ना भाई, हम तो क्या अरे भैया, करते हम ना साइन है ना अब सही बात मोबाइल, क्यों? कौन भाई? अरे भैया इससे मतलब नहीं, वो आप पता लगा लीजिए ना। हमको जो मिला जानकारी, दूसरी बात है, ये आप बात परमिशन आप- मांगिए इनसे। किस कार्यालय ने परमिशन दी है इनको कि आज के डेट में ये धरना प्रदर्शन कर सकते हैं जबकि आचार संहिता लगी हुई? तीसरी महत्वपूर्ण बात, अरे आप कि इन्होंने आचार संहिता मामला मांगने एक वाले सेकंड, हैं। बिरका जी बोले ये पदाधिकारी बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे। सुनिए आप मत बोलने बोलिए, दीजिए। आप कुछ नहीं बोलिएगा। तीसरी सुनिए, महत्वपूर्ण आप बात। ज्ञापन लीजिएगा। तीसरी अरे महत्व भाई लिया ज्ञापन जाएगा। नहीं लेंगे तो चलिए हम। आपने मेरे कार्यालय में आवेदन तक नहीं दिया, आपको क्या जबकि देंगे? ये हम मामला अंचल को दिए। प्रखंड कार्यालय से हम अंचल को संबंधित दिए। है। हम अंचल को आपका दिए। मामला कल को म्यूटेशन से संबंधित होगा तो प्रखंड में आवेदन दीजिएगा, अंचल में दीजिएगा। देखिए वो बहस मत आप कीजिए। इतना ब्लॉक अंचल आते आप- हैं आप तो आपको बहस मत पता है ना कीजिए। कि ब्लॉक आप से बहस क्या मत काम कीजिए। होता है, अंचल से आप क्या काम सुनिए, होता उससे है। मतलब नहीं, बहस मत कीजिए। बहस नहीं कर रहे आप बहस हैं, मत आपके एक एक जवाब का मैं आप जवाब बहस दे रहा हूँ, मत आपकी कीजिए। भोली बात। ताकि आदिवासी लोग चुनाव नहीं लड़ सके, सरपंच नहीं बन सके, यही इनका उद्देश्य था। ये घोर अन्याय है और आज हमसे पूर्व को है आदिवासी को दरकिनार करने का मामला है। ये हरिजन आदिवासी का एक्ट का मामला है, इसलिए हम गुहार करना चाहते हैं ऐसा पदाधिकारी के ऊपर में हरिजन आदिवासी का एक्ट लगना चाहिए। हम मांग करते हैं, क्या आप लोग सहमत हैं? आप लोग सहमत हैं? साथ ही ये सिर्फ यहाँ का बात नहीं है। हम आदिवासी को अगर अपना हक मानते हैं, अपना हक हकूक का बात करते हैं, तो यही पदाधिकारी लोग, यही प्रशासन के लोग हम लोग को जेल में डालते हैं। हम लोग आतंकवादी कहते हैं, यही पदाधिकारी लोग। पदाधिकारी गलती करेंगे, हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी गलती करेंगे और उसका जो है नतीजा उसका भोगी हम लोग हैं। ये ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। चाहे इसके लिए हम लोग यहाँ से लेकर के कटिहार तक, कटिहार से लेकर पटना तक जाम क्यों न करना पड़े, चाहे हम लोग को उग्र आंदोलन क्यों करना पड़े, तो इसके लिए हम लोग तैयार हैं। साथ ही ये चुनाव, जैसे साथी बोले, कहना है कि चुनाव नहीं हो, वो भी किसी का बहकावे में ये वोटर लिस्ट का छेड़खानी किए हैं। हम लोग को सूत्र से ये पता चला है, किसी का बहकावे में ये
करके आप सोच सकते हैं कि जहां 8,345 था वहां डायरेक्ट जो है आपका 2417 में लाते हैं। अरे भैया 2021 में आपका पुराना काल था, अगर 20 में ये घटना होता तो हम लोग समझ जाते अभी जो पुराना काल था, पुराना रोग था, इसमें आदमी मर गया। आपका 2023 में कौन पुराना है? कौन रोग ऐसा है? कौन ऐसा रोग है? कौन ऐसा आपके पास खबर आया है कि टोटल मतदाता जो है 5,928 मतदाता जो यहाँ से मृत्यु हो गए। तो हम मांग करना चाहते हैं ऐसा पदाधिकारी को, ऐसा प्रखंड विकास पदाधिकारी को ये आपको जवाब देना होगा कि 5,928 मतदाता को मृत्यु घोषित कर दिए हैं, इसका आपको जवाब देना होगा।